अपर्णा यादव, क्या वाकई में अगर जांच होता है प्रतीक यादव के मर्डर की या फिर मौत की या फिर निधन की, तो क्या फिर उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा? इस तरीके की खबरें आखिर सोशल मीडिया पे क्यों फैल रही हैं? क्यों आखिर रायता की तरह जो है इनको फैलाया जा रहा है? दर्शकों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और आपको एक एक कर समझाते हैं कि वो तमाम सवाल आखिर क्यों अपर्णा जी पर ही जाकर गिर रहे हैं। वो तमाम सवाल प्रतीक यादव से जुड़े जो आज किसी को यकीन नहीं हो रहा कि उनका नेचुरल डेथ हुआ। कोई इसको जहर देकर मार दिया, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरीके से, आखिर क्यों कह रहा है? चाहे वो अखिलेश यादव हो, संजय सिंह हो, तमाम लोगों ने जो भी शक जताया और कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। तो अब अंतिम संस्कार भी हो गया है और अब इसको 13वीं से पहले तक ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है कि क्या वाकई में प्रतीक यादव को लेकर जो खबरें आ रही हैं या जो लोगों के मन में चल रहा है, या फिर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता या प्रतीक यादव के चाहने वाले लोग कर रहे हैं, या उनके रिश्तेदार जो कर रहे हैं, या उनके दिमाग में जो चल रहा है, उसको कैमरे पर खोलकर बात कर देना चाहिए। क्योंकि ये योगी जी की सरकार है, बीजेपी की नेत्री खुद अपर्णा यादव जी हैं जो उनकी पत्नी हैं, और समाजवादी पार्टी का पूरा कुंबा जो है प्रतीक यादव जी के साथ खड़ा हुआ है। और ऐसे में अगर न्याय की बात नहीं होती है, इंसाफ नहीं मिलेगा, अगर असली सच सामने नहीं आएगा, तो इससे बड़ा बेईमानी आखिर क्या ही हो सकता है। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। सवाल नंबर 1, पहले सवाल यही है कि प्रतीक यादव को लेकर आखिर लोगों के मन में शक क्यों है? ये शक क्यों आ रहा है? पहले समझिए। सबसे पहले क्या हुआ कि आज से कई महीनों पहले प्रतीक यादव को लेकर ये खबरें आईं, उनको धमकियां मिली, मेल आया 4 करोड़, जी हाँ दर्शकों, 1 2 3 4 करोड़ की धमकी मिली। चाहे वो रंगदारी का हो, फिरौती का हो, ये धमकी आया कि भैया 4 करोड़ दिया जाए और नहीं तो हम तुम्हें पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे। देखिए ये कौन बेईमान लोग हैं, कौन जलील करने वाले लोग हैं, कौन बेरहम लोग हैं, कौन बेईमान लोग हैं जो आखिर एक मासूम को, एक जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो अपने काम काज को करता है, मेहनत से दाल रोटी कमाता है, उसको इस तरीके से धमकी आ रही है। तब यहाँ पर एक सवाल मैं जोड़ना चाहता हूँ कि तब योगी पुलिस क्या कर रही थी? तब योगी जी की सरकार क्या कर रहा था कि जब उनके ही रिश्तेदार में अपर्णा जी के पति को कोई धमकी दे रहा है और आपने कोई छानबीन नहीं किया, कोई FIR दर्ज तक नहीं किया, जो सच अब तक सामने नहीं निकल कर आया, आखिर ऐसा क्यों? ये पहला मेरा सवाल है। और इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या 4 करोड़ की जो रंगदारी थी, क्या उसके वजह से प्रतीक यादव की जानें गई? क्या कोई दुश्मन था? क्या कोई जो है गुंडा था, माफिया था, जो कि यूपी में तो थर थर कांपते हैं? तो फिर आखिर ये मेल क्यों आया? फिर ऐसी धमकी क्यों आई? फिर ऐसे रंगदारी का, फिरौती का खबरें क्यों दिया गया? और ये क्यों कहा गया कि पॉस्को एक्ट में फंसा देंगे? ये तमाम आज तक और तमाम ABP न्यूज़ चैनल, टाइम्स नाउ, हिंदुस्तान, तमाम चीज़ों पर ये छपा हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं, आप पहले भी छपी थी। तो एक पहला हो गया, ये इस वजह से शक लाया जा रहा है कि उनका नेचुरल डेथ नहीं हुआ है, इसके पीछे कोई साजिश है, कोई करता धरता है जिन्होंने इनकी जाने गई है। और एक सवाल ये भी कि अगर ऐसा था और ऐसा हुआ है, जिस तरीके की खबरें छप रही हैं, तो फिर अपर्णा यादव जी जो उनकी पत्नी, मैं जान रहा हूँ अभी वो ठीक हालात में नहीं होंगी, तो आखिर उन्होंने शिकायतें क्यों नहीं की? वो तो बीजेपी की नेत्री हैं, वो तो उनकी पत्नी थी, आखिर वो शिकायत क्यों नहीं की? ये भी एक मेरा सवाल है इसको लेकर। दूसरा जो दर्शकों मेन जो शक आ रहा है प्रतीक यादव जी को लेकर, वो ये कि आज से 2 से 3 महीने पहले उन्होंने, आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियो पड़ा है कि वो साफ शब्दों में कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं अपने पत्नी से, जी हाँ फिर से मैं एक बार दोहराना चाहता हूँ, प्रतीक यादव 2 से 3 महीने पहले कहते हैं कि मैं अपनी पत्नी से तलाक लेना चाहता हूँ, वो मुझे बर्बाद कर देगी, मेरे परिवार को ख़त्म कर देगी, मेरे रिश्तेदारों को तोड़ देगी, इसीलिए मैं इनसे तलाक लेने जा रहा हूं और लेना चाहता हूं। भैया सोशल मीडिया पे तहलका मच गया, पूरी मीडिया ये इसको चलाने लगी कि ऐसा क्या हो गया। अपर्णा यादव जी का कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन उनके भाई का रिएक्शन आता कि भाई साहब ये गलत खबरें हैं, ये अफवाह फैलाई जाती हैं, तमाम चीज़ें ये होती नज़र आ रही हैं। अब इसको समझिए बारीक से कि अगर वो प्रतीक यादव तलाक लेना चाहते थे या कुछ भी लेना चाहते थे, तो आखिर अपर्णा यादव कैमरे पे आकर वो सच क्यों नहीं बताएं कि क्या मामला है, क्या रिश्ता सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्या अंदर खाने जो है एक बेचैनी है, एक घुटन सा महसूस हो रहा है। लेकिन इसको आकर अपर्णा यादव के भाई जो हैं वो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, ये खबरें गलत है वगैरह वगैरह। ठीक 15 से 20 दिन के बाद प्रतीक यादव एक वीडियो बनाते हैं, हालांकि उसमें अपशब्द गालियों का भी इस्तेमाल करते हैं, अपशब्द विवादित बयान भी देते हैं, और ये कहते हैं कि भाई मेरे और मेरी पत्नी अपर्णा यादव के बीच में सब कुछ ठीक है, चिंता का कोई विषय है, घबराने की विषय नहीं है, परेशान होने की विषय नहीं है। लोग खुश हो गए, उनके चाहने वाले खुश हो गए। मैं खुद उन पर ज़्यादा खबरें किया तो मैं भी कहा कि चलो भाई ठीक हो गया। कौन नहीं चाहता कि पत्नी खुश हो, कौन नहीं चाहता उनका परिवार खुश हो, कौन नहीं चाहता कि जो है परिवार खुशहाल रहे। लेकिन उसके बाद अचानक से 4-5 महीने बाद ये क्या हो रहा है?
ये सुबह-सुबह 5:55 पर निधन की खबरें आती हैं, मौत की खबरें आती हैं। अस्पताल ले जाते खेल खत्म। तब लोगों के मन में डर आता है, भय आता है, चिंता आता है, शक आता है और वो शक यही है कि अचानक से ऐसा क्यों हो गया? 38 साल का भोला-भाला हट्टा-कट्टा आखिर दुनिया छोड़ के कैसे चला जाएगा? कौन सी परेशानी थी, कौन सी बेचैनी थी? अब अखिलेश बाबू देखने जाते हैं तो वो स्वास्थ्य का भी हवाला देते हैं कि मैंने कहा था कि स्वास्थ्य ठीक रखो, उसका ध्यान दो। उन्होंने ये भी कहा था कि भाई अगर पैसे की कोई किल्लत आ गई, बिजनेस में अप डाउन होता है, तो क्या इसका मतलब कोई क्या ये एंगल है? ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो आम ज़िंदगी में होता ही है लोगों से। लेकिन उन्होंने ये भी साथ ही साथ कहा कि अगर परिवार उनका चाहता है तो मैं जांच करवाऊंगा और जांच करवाऊंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि इसके पीछे कौन गुंडा है, कौन माफिया है, आखिर क्यों इसके पीछे की वजह क्या। दर्शकों, उसके बाद अपर्णा यादव घर पर मौजूद नहीं होती हैं, वो 6 से 5 घंटे के बाद वो आती हैं और उसके बाद जो पारिवारिक मामला होता है वो तो होता ही है, जो रस्म होता है वो आगे बढ़ता है, अंतिम संस्कार होता है एक दूसरे से। लेकिन सवाल ये यहाँ पे आता है कि जब मेडिकल रिपोर्ट होता है, पोस्टमार्टम होता है, उस पर लोगों की निगाहें बनी रहती है कि आखिर इसका क्या होगा, उस पर जो है बन रहा रहता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खून का थक्का आना, उनको चोट लगा रहना, फिर उसके बाद सांस लेने में कमी, ये तो खैर चलिए आम बीमारी, लेकिन खून का थक्का और चोटें पहले से लगी होना, ये लोगों के मन में जो शक था उसको और बढ़ावा दे देता है, उसको और मजबूती मिल जाती है और लोग और सवाल पूछने लगते हैं कि ऐसा क्यों। तब फिर जो 2 बातें हमने आपको शुरू में बताई उस पर आ जाता है। बात नंबर 1 फिरौती वाला, रंगदारी वाला, और बात नंबर 2 तलाक वाला, कि क्या इन दोनों बातों को लेके प्रतीक यादव अकेला हो गए, अकेलापन महसूस करने लगे, डिप्रेशन का शिकार हो गए, वो तनाव अपने आप पर लेने लगे, क्या वो उनके अंदर वो बेचैनियाँ, वो परेशानियाँ पूरे नसों में चलने लगी, पूरे मस्तिष्क पे हावी हो गया और इसी वजह से वो उनकी स्वास्थ्य भी खराब हो गई। ये सवाल आने शुरू हो गए और उसके बाद से जो है लोगों के मन में चलना शुरू हो गया। तो ये 2 बातें बहुत अहम थी और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट और तीसरा जो मेरी जानकारी में है, और मैं योगी जी से अपील करना चाहता हूँ, आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, यूपी में बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है, गुंडे माफिया थर-थर कांपते हैं, तो फिर प्रतीक यादव ठीक उनके निधन से पहले, उनके मौत से पहले किसी से बातचीत हुई होगी, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार, तमाम लोगों से बातचीतें हुई होंगी, तो वो कॉल रिकॉर्डिंग्स को जो है सबूत के आधार पर तो इकट्ठा किया जाना चाहिए था, उसको जो है रखना चाहिए था। और एक वो आ जाएगा, दूसरा सीसीटीवी फुटेज होंगे और उससे पहले कॉल हिस्ट्री निकाल लीजिए कि किससे किससे बातें हुई। फिर ये जांच का विषय तब ज़्यादा बन जाता है कि आखिर ये तमाम चीज़ें जो अखिलेश यादव, संजय सिंह और तमाम जो उनके रिश्तेदार कह रहे हैं वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देंगे, पर्दे के पीछे छोड़ देंगे, फिर इसको एक आम लाश की तरह ही समझ लेंगे, तो फिर जो है वो तमाम सवालों का कोई मतलब ही नहीं बन जाता जो इस वक्त आप उठाना चाहते हैं। एक बात और रह जाएगा कि आए दिन ऐसे कई मौतें होती हैं, कई निधन होता है, लेकिन बड़ा सवाल मुलायम सिंह का परिवार, बड़ा सवाल अखिलेश यादव का परिवार, बड़ा सवाल कि समाजवादी पार्टी का परिवार, और उससे भी बड़ा अहम सवाल कि यूपी में 2027 में चुनाव होने वाले हैं। क्या एक ये एंगल है, क्योंकि लोग ये सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि भाई बीजेपी दरअसल जो है, बीजेपी से अपर्णा यादव आती हैं, वो सीएम योगी आदित्यनाथ की रिश्तेदारी में है, और वहीं अखिलेश यादव के ये छोटे भाई हैं, मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, और ये समाजवादी पार्टी का पूरा कुंभ है। तो सियासती तौर पर लोग ऐसे देख रहे हैं, राजनीतिक तौर पर, लेकिन अब यही देखना होगा कि क्या इसका जांच होगा या फिर इस पूरे घटना को, पूरे मामले को जो है दरअसल पर्दे के पीछे डाल दिया जाएगा और जो इतने भी सवाल सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं उसको जवाब नहीं मिलेगा। ये एक हो सकता है। लेकिन दर्शकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई में प्रतीक यादव के साथ कोई घटना हुई, कोई जुल्म हुआ, क्या इसके पीछे कोई साजिश करता था, या फिर एक नेचुरल डेथ हुआ जैसे कि आमतौर पे होता है, हर इंसान को ज़िंदगी में मौत का मज़ा चखना है, क्या वैसा ही हुआ? हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।